दोस्तों, पावर ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेष राशि के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है। तो मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति राशि में स्थित होने का बहुत लाभ मिलेगा। इससे आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। आपकी निर्णय क्षमता मजबूत होने वाली है। शनि महाराज आपके एकादश भाव में रहने वाले हैं, जो आपको पक्की आमदनी का प्रदान करेंगे और आपकी इच्छाओं की पूर्ति में सहायक बनेंगे। राहु महाराज की उपस्थिति द्वादश भाव में होने से आपके विदेश यात्राओं के योग बनने वाले हैं। हालांकि इसी वजह से आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने का सिलसिला जारी रहेगा। वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल के नवम भाव में होने से पिताजी के पद की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि उनके स्वास्थ्य में कुछ समस्याओं से घिरा हुआ देखा जा सकता है। वर्ष की पहली तिमाही आपके लिए बहुत उपयुक्त रहेगी। दूसरी तिमाही में आर्थिक चुनौतियों में कुछ कमी दिखाई देगी। वर्ष की तीसरी तिमाही आर्थिक और शारीरिक रूप से कुछ कमजोर रहेगी। चौथी तिमाही आपको अनेक मामलों में अच्छे परिणाम प्रदान करेगी। वर्ष 2024 के दौरान आपको आर्थिक तौर पर और शारीरिक रूप से अपना विशेष ख्याल रखना होगा और आर्थिक चुनौतियों और स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 की शुरुआत अनुकूल रहने वाली है। पारिवारिक सामंजस्य स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आपकी राशि में उपस्थित देवगुरु बृहस्पति आपको ज्ञानवान बनाएंगे और आपकी निर्णय क्षमता को बेहतर बनाएंगे। इससे आप तोल मोल कर बोलेंगे, लोगों का ध्यान रखेंगे। पारिवारिक लोगों में आपसी प्रेम बढ़ेगा। पिताजी को इस वर्ष की शुरुआत में कोई अच्छा पद मिल सकता है, जिससे घर में खुशियां रहेंगी। अगस्त से अक्टूबर के बीच में भाई बहनों से संबंधों पर कुछ बुरा असर पड़ सकता है, इसका ध्यान रखें। इसके बाद में अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच आप और आपके माता पिता के बीच में कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो आपकी माताजी की स्वास्थ्य समस्याएं भी चिंता का कारण बन सकती हैं। इस स्थिति से बचने के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा और शांतिपूर्ण तरीके से हर मामले को सुलझाना होगा। तभी आप पारिवारिक संतुलन स्थापित रख पाएंगे और समस्याओं से बाहर निकल पाएंगे। वर्ष के शुरुआती महीनों में भाई बहनों के साथ कहीं लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा और आपके भाई बहन और आपके व्यापार में भी आपकी मदद करेंगे और इससे आपके बीच में स्नेह और प्रेम की भावना बढ़ती रहेगी। इस वर्ष विशेष रूप से आपके मातृ पक्ष की ओर से कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। साल 2024 हेल्थ के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम आपको मिलने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा जो आपके स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने का काम करेंगी, लेकिन द्वादश भाव में स्थित राहु और छठे भाव में केतु की उपस्थिति शारीरिक समस्याओं को बढ़ा सकती है। आपको ऐसी कोई समस्या हो सकती है जिससे आसानी से पकड़ पाना संभव नहीं होगा, इसलिए आपको उसे 2-3 बार उसकी जांच करानी होगी ताकि समस्याओं को सही तरह से पकड़ा जाए। तो इस वर्ष किसी तरह का संक्रमण आपको परेशान कर सकता है। त्वचा में एलर्जी की आपको परेशानी हो सकती है। अनियमित रक्तचाप और मानसिक तनाव, सिर दर्द और बुखार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जनवरी से अप्रैल के बीच का समय मध्यम रहेगा। इस दौरान स्वास्थ्य समस्याएं होती जाती रहेंगी। इसके बाद सितंबर तक आपके स्वास्थ्य में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि आपको अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाना होगा, तभी आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले पाएंगे। अक्टूबर और नवंबर में स्वास्थ्य फिर करवट लेगा और आपको उधर संबंधित समस्या, नेत्रों से संबंधित परेशानी आ सकती है। तो शनि महाराज पूरे वर्ष कुंभ राशि में रहकर आपके पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपको अपने प्रेम संबंधों में कुछ रुकावट महसूस होगी, लेकिन ये आपके रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने में आपकी मदद करेगी। वर्ष की शुरुआत से ही देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे इस वर्ष सिंगल लोगों के बीच में प्यार आने के योग भी बनेंगे। वर्ष की शुरुआत आपके लिए बहुत खूबसूरत रहेगी। आपके प्रीतम के बीच में प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे को और भी बेहतर तरीके से समझेंगे। अपने रिश्ते को अगले लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे। शनि और बृहस्पति के संयोजन से आपके प्रेम विवाह के योग बन सकते हैं। हालांकि ये स्थिति वर्ष के पूर्वार्ध में रहेगी, तो कुछ बदलाव आने के योग बनेंगे। बृहस्पति का गोचर 1 मई को आपके दूसरे भाव में होगा और बृहस्पति की दृष्टि पंचम और सप्तम भाव से हटने के कारण
रिश्ते में कुछ तल्खियाँ बढ़ सकती हैं, क्योंकि शनि का पूर्ण प्रभाव मिलता रहेगा और द्वादश भाव में राहु और छठे भाव में केतु की उपस्थिति भी प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव बढ़ा सकती है। इसलिए आपको अपने रिश्तों को संभालने के लिए प्रयास करना होगा। इस दौरान आपके प्रियतम को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगस्त से अक्टूबर के बीच में आप अपने प्रियतम के साथ किसी अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं, जो आपके रिश्ते को नई उम्मीदें देगा और नीरस होते हुए आपके प्रेम संबंधों को फिर से हरा भरा कर देगा। तो अगर कैरियर की बात की जाए तो कैरियर में अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। वर्ष की शुरुआत से दशम भाव के स्वामी शनि एकादश भाव में रहेंगे, जो आपके एकादश भाव के स्वामी भी हैं। तो आप अपने काम के पक्के बने रहेंगे। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके वरिष्ठ अधिकारी आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे, आपको समर्थन देंगे और आपके कार्यों के लिए आपको सराहना प्रदान करेंगे। आपको अच्छी सफलता मिलने के योग बनेंगे। आपकी मेहनत आपके लिए सारा काम करेगी। आपको तरक्की भी प्राप्त होगी। इसके साथ ही आपकी तनख्वाह में वृद्धि के संकेत हैं। मार्च से लेकर अप्रैल तक के बीच में दिखाई दे रहे हैं। तो आप नौकरी में बदलाव की फिराक में हैं, तो इसके लिए अगस्त का महीना बेहतर होगा। इस महीने में आपको नौकरी में कुछ समस्याओं का सामना भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। इसे सितंबर और अक्टूबर को छोड़कर नवंबर और दिसंबर के महीने में आपके करियर में अच्छी सफलता मिलेगी। यदि आप बहुत लंबे समय से नौकरी करते आ रहे हैं तो आपके मन में अपना व्यापार करने की इच्छा जागृत हो सकती है। तो आप अप्रैल से सितंबर के बीच में नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, लेकिन हमारी सलाह आपको यही है कि अपना वह नया व्यापार नौकरी के साथ ही शुरुआत में जारी रखें और इसके बाद धीरे धीरे ही नौकरी से बाहर निकलने का प्रयास करें। तो मेष राशि के जातकों के लिए धन के मामले में ये साल अच्छा रहेगा। वर्ष की शुरुआत में शनि महाराज एकादश भाव में रहेंगे, तो पूरे ही साल यहीं पे बने रहेंगे, जिससे आपको एक स्थायी आमदनी प्राप्त होती रहेगी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ढेरों परेशानियों के बावजूद आपके पास धन प्राप्ति का साधन बना रहेगा, जिससे आपको बहुत राहत मिलेगी। लेकिन इसके साथ द्वादश भाव में राहु महाराज की उपस्थिति आपके खर्चों को बढ़ा देगी और आपके अपने खर्चों की गति को नियंत्रण में रखना होगा। आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, खर्च से आप निरंकुश हो सकते हैं। उस पर नियंत्रण लगाना आपके वश के बाहर होगा और एक कठिन और अनुशासित रणनीति बनाकर ही इससे आप बाहर निकलें। वैसे वर्ष 2024 मेष राशि के जातकों के लिए धन लाभ के अच्छे योग बना रहा है और तनख्वाह में वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। कुछ खर्चे जरूर सामने आएंगे और बहुत बार आपको सोचना होगा, लेकिन अगर आप अपने खर्चों को संभाल पाते हैं तो वर्ष अच्छा रहेगा। व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े जातकों को भी अच्छे धन लाभ के योग बनेंगे। आपको अपने बजट में कुछ हिस्सा बचत के रूप में रखने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप शेयर बाजार में संबंधित कोई काम करते हैं या शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपके लिए अगस्त का महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। तो अक्टूबर का महीना बहुत ज़्यादा उपयुक्त साबित होगा। सोच समझ कर निवेश करने से आपको लाभ मिल सकता है। जनवरी से फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त और दिसंबर के महीनों में सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेष राशि के जो भी जातक हैं, तो अगर वो उनकी कुंडली में मंगल किसी भी तरह से कमज़ोर हो रहे हैं तो उनको एक मूंगा जरूर धारण करना चाहिए और गणेश जी की आराधना उनको जरूर करना चाहिए और गणेश जी को वो दूर्वा चढ़ाएं और सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, सूर्यदेव की उपासना करें। तो इनसे उनके जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो कम हो जाएंगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें।